हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक, हालांकि ये हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक नहीं है, बट स्टिल ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रीजन आप सभी को पता है, एनटीए नेट ने आंसर की कर दिया है रिलीज, राइट। एनटीए नेट ऑलरेडी आंसर की को रिलीज कर चुका है। आप सभी ने अपने आंसर्स मैच किए होंगे और जैसा कि अब की बार पेपर का पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। रीजन मे बी पेपर जो था एक्सपेक्टेशन से हटके था, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, लेट सपोज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को ही उठाऊं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डेडलॉक या फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन या फिर मैं सीपीयू शेड्यूलिंग की बात करूं, ये सारे क्या हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। बट स्टिल हमेशा यहाँ से क्या आता था, क्वेश्चन आता था और उसी प्रीवियस सीजन के अकॉर्डिंग जितने भी सीजन्स में कंडक्ट हुआ है सेशन, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी ने कैसे प्रिपेयर किया था अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पैटर्न। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया और उन्होंने एग्जाम को अपीयर किया। बट वहां पे क्या गेम चेंज हुआ कि थ्योरेटिकल पोर्शन आपसे ज्यादा पूछा गया। थ्योरेटिकल पोर्शन, और वो भी बड़ा ट्विस्ट के साथ पूछा गया था। कहने को तो एग्जाम इजी था, बट दैट वाज वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स का गेम था वो बड़ा ही अजीब तरीके से प्ले किया गया था। सो आंसर की आने के बाद काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किए हैं, मैसेज किए हैं टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी कि उनका किसी का 142 स्कोर है, किसी का 148 स्कोर है, कोई 150 का स्कोर रखता है। मींस इस तरीके के काफी स्टूडेंट हैं जिसने मुझे मैसेज किया है और वो सबकी प्रॉब्लम्स क्या हैं कि बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था और एक्सपेक्टेशन नहीं था कि दिस टाइम एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो काफी स्टूडेंट्स इस टाइम पे डीमोटिवेट फील कर रहे हैं। अब आगे की स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, देखिए आगे की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। कभी भी किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट की वजह से आपका आगे का फ्लो स्टॉप नहीं करना चाहिए। इन केस अगर आपके मार्क्स कम है, मींस 148 है जो 150 है जो, हो सकता है आंसर की आने के बाद 4 या 5 क्वेश्चन आपके ठीक निकले और जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ को, कि जो नेट की कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा नजरिया है देखने का, एनालिसिस का, मे बी आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग 50 से 51 के बीच में नेट का कट ऑफ रहेगा। और एनटीए नेट का अगर जेआरएफ की मैं बात करूं, प्रीवियस ईयर ये 60% था, बट दिस टाइम मुझे जो लगता है दैट इज 55 टू 58% हमारा क्या रहेगा, कट ऑफ। दिस इज माई एनालिसिस। आपका एनालिसिस आप मिसमैच भी कर सकता है, क्योंकि मेरा नजरिया है वो डिफरेंट तरीके से है देखने का, आपका यहाँ पे नजरिया अलग हो सकता है, राइट। तो देखिए आप सभी को पता है फेलियर से हमें कभी भी नहीं हारना होता है। फेलियर किसी भी सक्सेस के लिए की का काम करती है, ठीक है। ब्रायन ट्रेसी ने बोला है कि फेलियर इज ए प्री रिक्विजिट फॉर ग्रेट सक्सेस। अगर आपको सक्सेस अचीव करना है तो डेफिनेटली आपको फेलियर्स को क्रॉस करना होगा, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में फेलियर आते हैं, इधर वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, राइट। कैरियर या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, डेफिनेटली जब फेलियर्स आते हैं आप उन चीजों से कुछ ना कुछ सीखते हैं, ओके। तो फेलियर से आप लोगों को घबराना नहीं है। आपने आइडिया लगा लिया है कि आप कितने पॉइंट्स पे हैं, आंसर की से आपको ये भी पता चल चुका है कि किस तरीके से आपका स्कोर करते हैं, तो आप क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिसका जेआरएफ है या नेट के नियर बाय है, दैट्स ओके।
बट जो स्टूडेंट इससे पीछे हैं, कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर सकते, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और जो बिल्कुल डायलेमा में है कि हम क्या करें क्या ना करें, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने क्योंकि डेफिनेटली आपको बूस्टअप मिलेगा और आप एक फ्रेश वे से तैयारी करने के लिए मूड के अंदर डेफिनेटली आएंगी। फ्रेश मूड आपका बनेगा टू प्रिपेयर फॉर JRF 2021। ओके, कैसे हमने प्रिपेयर करना है? देखिए, हमारे पास दो पेपर हैं एनटी नेट का, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। आप सभी इस चीज से अवेयर हैं। पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, उसके अंदर भी मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। पेपर 2 हमारा कंप्यूटर साइंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है मेरा कंप्यूटर साइंस है। बाकी आप सभी को पता है पेपर 1 आप सबका क्या है? कॉमन है, जो कि मैं दोनों ही क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करती हूँ। नाउ द थिंग इज, हमने किस अप्रोच को फॉलो करना है? देखिए, 2020 में जो भी आउटकम रहा उस चीज को आप भूल जाइए। आपका डेफिनेटली वो 2021 के लिए काम आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है आपने यहाँ पे पढ़ाई की है और आपकी वो वेस्ट जाएगी, वो भी आपके काम आएगी। बट आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करके वहां पे JRF को क्रैक करना ही करना है पेपर 1 की हेल्प से। वो कैसे करना है पेपर 1 की हेल्प से? देखिए, आप सभी को ये पता है पेपर 2 में जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100% में से मोस्टली जो क्वेश्चन हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं? 50 से 60% क्वेश्चन को ही आप स्कोर कर पाते हैं। आई होप आप इस चीज से एग्री करेंगे भी। कितना भी आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, कितना भी हार्ड या स्मार्ट वर्क करते हैं, बट यहाँ पे जो स्कोर आप करते हैं 50 या 60 क्वेश्चन ही आप यहाँ पे स्कोर कर पाते हैं। जो स्टूडेंट काफी हद तक यहाँ पे डेप्थ नॉलेज रखते हैं उनका भी आई थिंक यही सिनेरियो होगा। मे बी इससे ऊपर भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पे आपके लाई करते हैं। तो ये बात हुई हमारा, मींस आप यहाँ पे क्या स्कोर करते हो? 100 से 120 मार्क्स तक आप स्कोर करते हैं। अब रिमेनिंग जो पोर्शन है वो बचा, ये आपने कितने में से स्कोर किया? आउट ऑफ 200। अब यहाँ से तो आपका नेट नहीं निकलने वाला, ना ही आपका JRF निकलने वाला। बट द थिंग इज, आप ये देखिए, अगर आप करते हैं 10 यूनिट, जो कि टोटल मार्क्स क्या है? 100 मार्क्स हैं। अगर ये 10 यूनिट्स, इसके अंदर से आप अपना 100% तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो पेपर 1 आपका JRF निकालने में हेल्प करेगा। काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पेपर 1 तो ऐसे ही निकल जाएगा, हमें फोकस करना है पेपर 2 पे। नो, दिस इज रोंग। अगर आपने JRF करना है, हाई स्कोर अगर आपने अपना रखना है, तो आपको पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। देखिए, पेपर 1 के ऐसे पोर्शन है लाइक लॉजिकल रीजनिंग, DI, बेसिक मैथ और रीजनिंग, बेसिक मैथ और रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में भी आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अगर हिंदी में रीड करते हैं आप या फिर इंग्लिश में रीड करते हैं, वहां से आप कवर कर सकते हैं। 5-5 अगर मैं क्वेश्चन की यहाँ पे मैं बात करूं, उसके बाद ICT, उसके बाद कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च, 5 यहाँ से, 5-5 यहाँ से, टोटल 10। तो कितना? 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 10, 40 और 10 मार्क्स का बचा हायर एजुकेशन और बचा वहां पे EVS का बचा, दैट इज इन्वायरमेंटल स्टडी। देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडी और हायर एजुकेशन बड़ा ही थ्योरेटिकल सा पोर्शन है। यहाँ का जो डाटा और कंटेंट है वो बहुत ज्यादा आप याद नहीं रख सकते, ठीक है। बट स्टिल आप लोगों को कुछ फैक्ट एंड फिगर ऐसे होते हैं जिसमें इंडेक्स हैं या फिर किसने कौन सा कमीशन कहाँ से आया, कुछ यहाँ पे आपका पॉलिटिकल का पार्ट भी आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, राज्यसभा लोकसभा से। स्टिल आपको क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है।
तो अगर 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, उसके अंदर से अगर 5 भी आप अगर तुक्के से लगाओ या फिर सिर्फ गेस वर्क लगाओ या स्टडी से लगाओ, तो आप यहाँ पे अगर करने की कोशिश करते हैं, तो आप अगर इसके ऊपर अपना 100% देते हैं, डेफिनेटली आप 35 से लेके 38 क्वेश्चन, इवन स्टूडेंट्स ने 40 तक भी क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट किए हैं। अगर आप यहाँ पे मिनिमम 35 और मैक्सिमम 40 अगर क्वेश्चन करते हैं, मीन स्कोर आपका कितना हुआ 70 to 80। तो अगर 70 to 80, लेट सपोज यहाँ पे मैं करती हूँ 70 या फिर 80, अब ये देखिए टोटल स्कोर क्या बना 170 से 200 आउट ऑफ 300। क्या आप यहाँ पे JRF निकाल सकते हैं? क्या आप इस चीज को एग्री करते हैं? डेफिनेटली आप अपना इजिली JRF निकाल सकते हैं अगर आप अपना 50% भी पेपर 2 पे देते हैं और अपना 100% फोकस, जो मैक्सिमम फोकस है किस पे रखेंगे, पेपर 1 पे। ध्यान में आपने क्या रखना है कि पेपर 1 इज की टू क्रैक योर JRF। अगर आपने JRF को क्रैक करना है तो डेफिनेटली पेपर 1 को क्या बनाना है आपने, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर एग्जाम। सो आपने यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होना है। लेट स्टार्ट इन ए फ्रेश मूड फॉर JRF 2021। और मुझे यहाँ पे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2021 के लिए मैं आप लोगों को बूस्टअप करूंगी और मैक्सिमम टॉपिक्स को यहाँ पे करवाऊंगी विद बेस्ट प्रैक्टिस और विद बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर 1 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ट्रेंड एज वेल एज फ्रेश ट्रेंड जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स की यहाँ से हेल्प हो पाए टू क्रैक देयर JRF 2021। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे।